कारी मोहम्मद शहबाज साहिब आपसे मुल्तमिस में हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपनी नौकरी पेश करें। बड़ी मोहब्बतों के साथ बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़िए ज़रा सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। लामा यकूब कादरी साहब से गुजारिश है कि आप आगे तशरीफ लाएं, मेहरबानी फरमाएं। लामा साहब कबीला आप भी आ गए। तेरे नाम की है ये बरकतें, मेरे बिगड़े काम सबर गए। जहां तेरा जिक्र हो या वहाँ रहमतों का नज़ूल हो। क्योंकि बात बिगड़ी हुई तेरी चौखट पे बनी देखी है। अरे जोली मंगतों की सी दर से बरी देखी है। अब मेरी निगाहों में कोई जचता ही नहीं, जब से सरकार मदीना की गली देखी है। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हम में से कोई 3 अहबाब मुसाफिर हरमैन शरीफैन बनने वाले हैं। मैं भी खास लिए हाजिर हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुस्तफ़ा की इस बरकत वाली महफिल का सदका मुझे भी अपने घर और मुस्तफ़ा के दर की हाजिरी का शर्फ अता फरमाए। ताजदारे ज़मान मालिक के दो जहां, ताजदारे ज़मान मालिक के दो जहां, कब तेरे दर पे तेरा गुलाम आएगा। कब मैं देखूंगा गुंबद की हरियालियां, कब मैं देखूंगा गुंबद की हरियालियां, कब मदीने से मुझे
को पैगाम आएगा ताज दारे ज़मान। सोचता हूँ मदीने में जब जाऊंगा, कैसे आदाब सारे बजा लाऊंगा। सोचता हूँ मदीने में जब जाऊंगा, कैसे आदाब सारे बजा लाऊंगा। रोक लूंगा मैं सजदों से कैसे जबी रोक लूंगा मैं सजदों से कैसे जबी, जब वो काबे से बड़े कर मकाम आएगा ताज दारे ज़मान। मालिक के दो जहां कब तेरे दर पे तेरा गुलाम आएगा ताज दारे ज़मान। आशिको जिक्र उनका सुनाते रहो, याद आका मेरो रुलाते रहो। आशिको जिक्र उनका सुनाते रहो, याद आका मेरो रुलाते रहो। बस यही काम है जो खुदा की कसम, बस यही काम है जो खुदा की कसम। रोज़े महशर तुम्हारे जो काम आएगा ताज दारे ज़मान। मालिक के तो जहां कब तेरे दर पे तेरा गुलाम आएगा ताज दारे ज़मान। मुझको मालूम है होगी इतनी खुशी, खत्म हो जाएगी ये मेरी जिंदगी। मेरी मुज़्तिल निगाहों के जब सामने, मेरी मुज़्तिल निगाहों के जब सामने, रोज़ाए पाक खैरुल अनाम आएगा ताज तारे ज़मान। मालिक के दो जहां कब तेरे दर पे तेरा
मेरा गुलाम आएगा कब मैं देखूंगा गुंबद की हरियालियां कब मदीने से मुझे को पैगाम आएगा ताज दारे ज़मान। पंजाबी की नात शरीफ है ख्वाजा गुलाम फरीद सरकार रहमतुल्लाह अलैह का लिखा हुआ कलाम क़िबला अल्लामा कारी मोहम्मद यकूब कादरी शरीफी साहब बड़ा इसे पसंद फरमाते हैं। अल्लाह के वली का लिखा हुआ कलाम है। मैं प्रोफेशनल नात हानी, मैं तो मस्जिद का इमाम हूँ। मेरी बारी तो आप सुभान अल्लाह भी नहीं कह रहे। मैं कोई पाप सिंगर तो नहीं, मैं सिर्फ सरकार के मुसल्ले का, सरकार के दीन का एक नौकर हूँ। यकीन करें मैं तो खुब के डुब के सरकार को ना सुना रहा हूं। ठीक है, आप पता नहीं क्या कर रहे हैं। आप सुभान अल्लाह की दात तो दें, नोटों की दात की जरूरत नहीं, आपकी सुभान अल्लाह की दात की जरूरत है। ख्वाजा गुलाम फरीद सरकार रहमतुल्लाह अलैह का लिखा कलाम है, 2-3 अशआर पेश करूंगा। सारी उम्र दी कमाइए सारी उम्र दी कमाइए जग छड़ के सारा जग छड़ के सारा सुने नाल लईए सारी उम्र दी कमाइए सारी उम्र दी। बड़ा प्यारा शेर है, इस बड़ी हकीकत छुपी है। कारी यकूब साहब सानू यही दरस देते हैं। मैं कुछ भी नहीं सा लजपाल मेरे तुसी जान दे जो निहाल मेरे तेरे ना तू आका तेरे ना तू आका मैं बिगड़ी बनाई है सारी उम्र दी कमाइए सारी उम्र दी। बड़ा प्यारा शेर है। जिन्होंने इश्क का मर्ज लग जाता है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते इश्क का मर्ज ना किसी हकीम दी समझ आंदा ते ना तबीब दी समझ आंदा। उन्हां दी की खास हुंदी है, जेड़ी दिल नू दे सकून ऐसी दुआ नहीं किसे दुआ दे नाल सानू शिफा नहीं दीदार तेरा आका दीदार तेरा ओ साडी दुआई है सारी उम्र दी कमाइए सारी उम्र दी। ए तन मेरा कंगी होवे ते मैं जुल्फ महबूब दीवावा
पोश मेरे दी बन जाए जुत्ती ते मैं प्यारी महबूब दिया जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नू चुल्ले डावा गुलाम फरीदा जे मिल पवे सोना ते मैं रो रो हाल सुना दीदार तेरा आका दीदार तेरा साडी तू आई सारी उमर दी कमई सारी उमर दी कमई जग छड़ के सारा ओ सोने नाल लईए सारी उमर दी। माशाल्लाह, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में जनाब कारी मोहम्मद शहबाज कादरी साहिब अपनी हाजिरी पेश कर रहे थे। अल्लाह आपकी उम्र में इल्म इज़्ज़त में मजीद बरकत अता फरमाए। अजीज़ा ने गिरामी कदर, मैं बड़ी मोहब्बतों के साथ दावत खिताब दे रहा हूँ ते मेहरबानी फरमाओ ए जड़ी जगह खाली है जरा पुर कर लवो ते दो दो कदम अगे तशरीफ ले आओ। आ जाओ अगे, बड़ी मेहरबानी आ जाओ गए हो अगे की ते पीछे की जी, बड़ी मेहरबानी आ जाओ अगे। अल्लाह थोड़ी जवानियां नु सलामत रखे। माशाअल्लाह, जिन्हों ने जाना सी वो तुर गए ने ते जिन्हों ने बहना सी वो बैठे ने। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह आपकी जब वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ूलू लिन्नासि हुस्ना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मग़ज़ क़ुरान रूह ईमान जान दीन, मग़ज़ क़ुरान रूह ईमान जान दीन हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन। निहायती मोहतरम सामीन किराम, दूर और नज़दीक से तशरीफ़ लाने वाले अल्लाह ताला के ईमानदार बंदे, परवरदिगार आलम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। बिलखुसूस आज की हमारी महफ़िल में खुसूसी मेहमान और खुसूसी ख़िताब के लिए बहुत बड़े इल्मी और रूहानी मरकज़ से आप तशरीफ़ लाए। हज़ क़िबला अल्लामा मौलाना मियाँ तनवीर साहब दामद बरकातुहुल क़ुद्सिया। यकीनन हम कुछ ही देर के बाद उनके पाकीज़ा कलिमात से फैज़याब होंगे। आज का ये प्रोग्राम हमारे मेहर बरादरान भाईजान हाजी चौधरी इकबाल साहब और उनके दूसरे बरादरान अपने वालिदे गिरामी के इसाले सवाब के लिए, अपने ईमानों की पुख्तगी के लिए इस महफिल का एहतमाम करते हैं। आप देखते हैं कि अल्लाह ताला की तौफीक से वो बेदरेग नबी अलैहिस्सलाम के नाम पर अल्लाह का दिया हलाल माल कुर्बान करते हैं। अल्लाह उनके ज़ौक़ शौक़ में बरकत फरमाए और ये पाकीज़ा सिलसिला क़यामत तक कायम रहे। ये कायम रहें, फिर इनके बाद इनकी नस्लें, फिर नस्ल दर नस्ल। ये पाकीज़ा महफिल
अहले ईमान की पुख्तगी और उनके ईमान की ताजगी का जरिया बनती रहे। मेरा ताल्लुक तदरीस से है। मैं कोई अच्छा मुकर्रर नहीं हूँ, ना मैं इस चीज़ को, इसकी ज़रूरत कभी महसूस की है। उसी अंदाज में मैंने आपसे दो चार बातें करनी है कि भला मियाँ साहब हमारे मसलक की एक बड़ी नामवर शख्सियत हैं और इंशाअल्लाह उनसे कुछ सुनने का पूरा शौक है। वालिदैन की अजमत और वालिदैन को सैल्यूट करने के लिए मैं समझता हूँ हमारे मेहर बरादरान का ये बड़ा खूबसूरत अंदाज है। आज इनके वालिद गिरामी का इंतकाल हुए कई साल हो गए। अल्लाह हर किसी को ऐसी औलाद दे कि वो अपने माँ बाप को याद रखे। वालिदैन के बारे में कुरान शरीफ में एक दो नहीं कई बार आया कि इनसे एहसान करो, इनकी बेदबी से बाज रहो, इनको मत झिड़को, उफ तक न कहो। मैं बड़े मुख्तसर वक्त में आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि वालिदैन, अगर कोई वालिदैन को दुख दे, मुसलमान तो रहेगा लेकिन उसका कोई अमल कबूल नहीं होगा। नमाज, रोजा, हज और ज़कात कोई भी उसका अल्लाह सच्चे की बारगाह में मंजूरी तक नहीं पहुंचे। माँ बाप के बेअदब दोनों जहानों में रसवाई से गुजरते हैं। जब उनके सामने, अपने बच्चों के सामने वो अपने माँ बाप की कदर नहीं करते तो कल वही बच्चे उनकी कदर नहीं करते। मैं समझता हूं हमारे इन भाइयों ने अपने वालिद गिरामी की कदर करके उन पर तो यकीनन नेकी और शफकत का सिलसिला है। उनके इसाले सवाब के लिए ये अपनी आखिरत संवार रहे, अपनी नस्लों को एक सबक दे रहे हैं कि वालिद साहब का क्या मुकाम होता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की मारूफ हदीस पाक है, रिज़ाउल रब्बी रिज़ाउल वालिद, के अल्लाह पाक की रजा वालिद गिरामी की रजा में। आज वो लोग जो जिद्दत की इस जिल्लत में गिर के अपने माँ बाप की बेकदरी करते हैं, वो याद रख लें उनको दोनों जहानों में सिवाय जिल्लत के कुछ नहीं मिलेगा। वक्त है वो अपने वालिदैन का अदब कर, अपने माँ बाप को राजी करने के लिए कोशिश कर। ये ऐसा रिश्ता है, आप कुरान शरीफ को कई जगहों से पढ़ें। कुरान को समझने के लिए जो सबसे तगड़ा जरिया है, कुरान को कुरान की मदद से। आप देखिए कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी बात इरशाद फरमाई, वैज़ अखज़ना मीसाक़ बनी इसराइल ला ताबुदूना इल्लल्लाह। उलमा तशरीफ फरमा है, बड़े दानिशमंद हजरात, आप अल्लाह ताला आप सबको भी सलामत रखे। ये कायनात की सबसे बड़ी बात है, ला ताबुदूना इल्लल्लाह। इसको दूसरे अंदाज में पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा किसी की पूजा न करना, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। इतनी बड़ी बात, अल्लाह ताला के 1.25 लाख पैगंबरों में जो सबसे बड़ी चीज मुशरक है वो ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह। इतनी बड़ी बात इरशाद फरमाने के इसके साथ ही फरमाया, वो बिल वालिदैन एहसान। अब बातों की उनको सोचे, उन पर गौर करे, ये तो दानिशमंद लोगों का काम। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने या उलिल अलबाब कहा, ओ अक्लमंदो तुम इधर गौर करो। अफला यतदब्बरून अल कुरान, तुम्हें क्या हो गया, कुरान शरीफ पर गौर नहीं करते हो। अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी बात इरशाद फरमाने के फौरी बाद फरमाया, वबिल वालिदैन एहसान। हम देखते हैं वालिदैन का बड़ा दर्जा सही, इन्होंने जन्म दिया, पाला पोसा, बहुत सारी मुशक्कतें की। आज हम जो भी हैं अल्लाह ताला का करम है, नबी करीम अलैहिस्सलाम के सदके। उसके बाद दुनिया का कोई पीर, बड़े से बड़े दर्जे वाला पीर भी माँ बाप जैसी दुआ नहीं कर सकता। माँ बाप बशर्ते के मुसलमान और सही और अकीदा हो। अल्लाह ताला ने ये दर्जा और रुतबा माँ बाप को दी। कहाँ है हमारे वालिदैन, वो बेचारे बूढ़े कमजोर नहीफ। कहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात जो वहदहू ला शरीक है, अहकमुल हाकिमीन है, अरहमुर राहिमीन है, खुदाए बजुर्ग को बरतर है, कायनात सारी का वो खालिक है, उसके सिवा कोई खालिक नहीं, कोई राज़िक नहीं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता, अनिश्कुर ली वलिवालिदैक, शुक्र मेरा भी कर, अपने माँ बाप का भी शुक्र कर। दोस्तों,
आप लोगों की नीयत पर शक करना मैं बड़ी ज्यादती समझता हूं अपने आप के साथ। आप अच्छे लोग हैं, आप कदर से आए, आप बड़ी मोहब्बतें लेकर आए। और याद रखो, जिनके वालिदैन जिंदा हैं कदर कर ले। दुनिया सारी का मुकाबला भी करना अच्छी बात नहीं, पर आपका अगर मिजाज है करते रहो, कभी जिंदगी में माँ बाप का मुकाबला ना करना। अल्लाह आपको नंबरदारी, अफसरी, ओहदे और रुतबे अता फरमाए। कुछ भी बनो लेकिन माँ बाप का बेटा बन के रहे, उनका खादिम और नौकर बन के रहे, इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। और आगे अपनी नस्लों के नजरिए को बचाने के लिए जो मैं इससे अगली बात अर्ज करना चाहता हूं, चूंकि हम चाहते हैं कि बिला मियां साहब हमारा इनसे एक रूहानी रिश्ता है, तो उस रिश्ते के लिहाज से सही बात है, हमने उनसे ज्यादती की है और कर रहे हैं। खैर वो बड़े घर के चश्मो चराग हैं, वो दरगुजर फरमाएंगे और हम उनका बात सुनना चाहते हैं कि नजरिया सबसे बड़ी बात है, ईमान सबसे बड़ी बात है। हजारों नहीं करोड़ों जाने ईमान पर कुर्बान हुई है, कभी ईमान कुर्बान नहीं। आज ईमान को शदीद खतरात लाहक है। बदअकीदा लोग बड़े बड़े खतरनाक तरीकों से हमारी नस्लें बर्बाद कर रहे हैं, और हमें कब हमारी आंख खुलेगी? जाहिल पीरों ने आले सुन्नत के करोड़ों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, और वो लोग जिनका दीन से दूर का ताल्लुक नहीं, बेअमल नाथ खां कवाल, ये लोग गौर करो, आज वो जमाना नहीं है कि हम आज अपने बच्चों को भी चक्कर नहीं दे सकते। वक्त गुजर गया। वो बड़ा हमारे उस्ताद एक शेर पढ़ा करते थे कि जुगनों को दिन में परखने की जिद करें, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। आज का बच्चा बड़ा समझदार है। एक बंदा जो मदीना मदीना कर रहा है, मदीने की गलियों को तरसता है। दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपकी नस्लों को दीन का सबक देते हुए मुझे करीबन 36 साल गुजर गए, उसको क्या तकलीफ है वो हुजूर की सुन्नत पर अमल क्यों नहीं करते? आप में को है बंदा जो इस बात पे बोले? ये खुसरा टैबना था, ये हिजड़े, ये यानी रंगीन कपड़े पहन के हुजूर की नात पढ़ने वाले जो दूर से हिजड़े मालूम होते, कि आप समझो ये लोग दीन की खिदमत कर रहे हैं, ये मेरी मसलक की जड़ें खोखली कर रहे हैं ये लोग। कभी वक्त था कोई वीक पॉइंट होता तो किसी को पता चलता, किसी को ना चलता। यार उसे किसी इंज दी गल की, यार इंजदा बंदा सी। आज 1800 वाले मोबाइल में भी वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। वो तुम्हारी इन इस तरह की हरकतों को रिकॉर्ड करके फेसबुक पे चढ़ा देता है, कहते ये देखो उस शाकिर रसूलुल्लाह की सुन्नत का मजाक उठाने वाले किस मुंह से उस शाकिर रसूल कहलाते हैं। सुन्नत हर बंदा रखे, अच्छी बात है। एक बंदा प्रोफेशनल है, वो लाखों रुपए लेता है, उसको हया आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? आपका क्या ख्याल है? रहने दे इस चीज को। मुझे किसी का डर नहीं, अपने रब्बुल आलमीन का डर है। मैं समझता हूं मेरी जान मेरे अल्लाह के हुक्म से निकलेगी। अगर मैं यहां बात ना करूं, ये प्रोग्राम मेरी सदारत में है, मैं इस लायक नहीं, मुझे तो परे बिठाना चाहिए था। मैं दीन इस्लाम का मुदर्रिस हूं, मैं आपकी नस्लों को अरसे से दीन का सबक दे रहा हूं। नजरिया कोई मामूली चीज है। हुजूर का नाम लिया, अब झूम रहे थे। हमारे भाई खुदा का दिया माल लुटा रहे थे। खुदा इनको नजरे बद से बचाए, अल्लाह इनकी मदद फरमाए। इनके पैसे चोरी के तो नहीं, हलाल की कमाई में से लुटाते हैं और रज के शौक करते हैं। अल्लाह तुझे तेरी रबूबियत का वास्ता, तुझे तेरे हबीब आलीशान का वास्ता, हाजी साहब की नस्ल को क़यामत तक सलामत रखना, इनके शौक को कायम दायम रखना, और इनका वो पैसा जो हलाल का पैसा है, या रब्बुल आलमीन दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हमेशा कुर्बान होता रहे। मेरी बात आपके समझ आ रही? वो वक्त गुजर गया। आज एक बच्चा पूछता है मदीने को क्यों तरसते हो? मदीने तुम्हारी फूफो रहती है, मदीने तुम्हारी खाला ताया मासी कौन है? वजह इसके सिवा कोई जवाब है कि वहां हुजूर तशरीफ फरमाए? यही जवाब है ना, और यही जवाब है ना, कोई और जवाब है? लाख किसी की खालाएं रहती हूं, लाख चचा रहते हों, हम हर किसी को पीछे रखते हैं, वहां मेरी सरकार तशरीफ फरमा। यही बड़ी बात है ना, कोई शक तो नहीं है इसमें।
जो रसूलुल्लाह के शहर मदीना की गलियों का हुस्न बयान करे, उसको कान से पकड़ के बताओ मदीने का हुस्न हुजूर के सदके में है। अगर मदीना सोना है तो मेरे आका कितने सोने होंगे। आज कटंग के लिए जाओ, शहर तो दरकिनार, आज तो बस्तियों में वो हेयर ड्रेसर बन गए, वो बड़े बड़े हमाम बन गए। वहां उन्होंने आगे उलमा की तस्वीरें नहीं लगाई होती, वहां लगाया होता ये इंडिया का कंजर है, ये चाइना का कंजर है, ये अमेरिका का कंजर है, ये साउथ अफ्रीका का कंजर है। जामत कराना लिया मुड़िया एदे विचों तेरी बूथी केदे जी बनावा। हमारे वो कन टुटे बच्चे कहते हैं ओ जड़ा चाइना का कंजर है ना मैनू उजदा बना दे है। क्यों? उसको हमने दर्श नहीं दिया। हमने कहा आशिक दा मतलब है वे उदी आवाज वाल होवे, बाकी अगे अमल शमल दी गल ना करियो। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के इस कलमे का वास्ता देता हूं। अहले सुन्नत वालों तुम खुश नसीब लोग हो, तुम कमाल लोग हो, तुम्हारे अकीदे बहुत कमाल है। अगर चाहते हो कि नस्लों को बचाना है, आओ अमल की तरफ आ जाओ, निकलो इस धोखे से, आओ अमल की तरफ आ जाओ। जिस पाक रसूल के नाम की नाते सुनिए, कसम खाओ हुजूर की सुन्नत से प्यार करें, इसके सिवा कोई चारा नहीं। हमारे बच्चे हमें शर्मिंदा करेंगे, हमारी बेटियां हमें शर्मिंदा करेंगी कि बाजी सारी रात नबी अलैहिस्सलाम का इसमें पाक लेते रहे, लेकिन तुम रसूल पाक की वो नमाज नहीं पढ़ी जिसके आका जी ने फरमाया था कि कुर्रतु आइनी फिस्सलाह, और ये फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह के हबीब अली शान ने फरमाया कुर्रतु आइनी फिस्सलाह। मेरे एक दोस्त हैं, वो अबू ज़ैबी शारजा में होते हैं, वहां इकट्ठे हम एक रमजान शरीफ रहे। इस ईद पर वो नहीं आ रहे थे। मुझे कहने लगा कि मैंने अल्लाह कहने लगा मैंने बच्चों को पैसे भेज दिए, मैंने नहीं आना, वो ले लेंगे बकरा को ईद कर लेंगे। तो मैं ईद के दूसरे दिन देखा तो कॉल करने लगा मैं आ रहा हूं बेटे जरा 2 मिनट मिलना है। मैं यार तुम तो बाहर से, कहने नहीं आ गया हूं। कहने लगा मेरी बेटी कहने लगी कि मेरी आंखें तड़प रही हैं आपको देखने के लिए। मैं बस एक ही बेटी है, बेटी और भी है, वो माजूर है, वो व्हील चेयर पे होती है। कहने लगी मेरे अब्बू मैं तेरी राह देख रही हूं, मेरी आंखें जल रही हैं, अब्बू इस रिश्ते का वास्ते आओ मेरी आंखों को ठंडक बचा दो। ये उस बंदे का, वो बेटी माशाल्लाह उसने ग्रेजुएशन की हुई है, बस फालज हो गया, अब दोनों टांगे काम निकल। मैंने कहा यार कमाल बात है, तेरे अब्बू होने पर हमें ना फख्र है, अच्छे हो, अल्लाह आपको और अच्छा बनाए। मैंने कहा हदीस आई है, मुझे याद सुना दूं, आपको भी सुना दूं। उन्हें सुनाई है, मैं मुड़ सुना दिया। अजी अहले सुन्नत का पैसा लूटने वाले पीर का जो मजार है वो 2 करोड़ रुपए में बनता है। उसी बस्ती में 20 बच्चियां यतीम होती हैं जिनकी शादी के लिए हम 20,000 देने के लिए तैयार नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको? वक्त बदल गया है, अब जमाने को, इस जमाने के साथ चलना सीखो, वगरना देखोगे दुनिया बहुत आगे चली जाएगी, हम पीछे रह जाएंगे। उन्हें कहेगा आशिको, और नाम भाई नेम आशिको, चलो तुम पीछे, आगे अमल वाले लोग जाएंगे। और अमल कुछ नहीं होता अगर नजरिया ना हो। मैंने कहा तेरी बेटी कह रही थी कि मैं व्हील चेयर पे बैठ के मेरी आंखें थक गई है, ये जल रही है, आओ अबू जी मैं आपको देखूं, मेरी आंखें ठंडी हो जाएंगी। मैं कहा सैयद आलम नूर मुजस्सम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की। जो नात खां उसको पूछा करो आपने शाह की नमाज पढ़ी? ये इस किस्म की परेशानी से बिल्कुल महफूज होते, कोई टेंशन नहीं, और बाकायदा तैयार होते हैं। इनको पता है कि लोग साड़ी दाढ़ी भी नहीं देखते, लोग साढ़े लहजे और साड़ियां दामा देखते हैं। मैं हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं, आपकी नस्लों की नौकरी करते मुझे 36 साल हो गए। अगर इसी चक्कर में रहे, आइंदा आने वाले वक्त में तुम हुजूर की नात पढ़ोगे, लोग तुम्हारी तरफ देख के हंसेंगे कि दी गल्लां करनी। अगर ये चाहते हो कि हमारी नस्लें हुजूर की मोहब्बत से सरशार हो, आओ दोस्तों सुन्नत रसूल को गले लगाओ और अपनी पाकीज़ा महफिल में बुलाओ उन नात खानों को जिनकी कम से कम मुट्ठी दाढ़ी हो, जिनके सर पर मेरे रसूल का अमामा शरीफ हो। क्या ख्याल ठीक है ये बात मेरी? हम मेरे बरादरान को ये मशवरा दे सकते हैं? ये हमारे भाई हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे, इनकी मोहब्बत में कोई शक नहीं। एक खुदा का दिया माल इस तरह आंखें बंद करके लुटाते हैं, अल्लाह इनको नजरे बद से बचाए। अल्लाह हर किसी बाप को इस तरह का बेटा अता करे। हम मशवरा पेश कर सकते हैं? जो इधर बैठे हैं नाथ खां,
मैं इनकी अजमत को सलाम करते हुए अर्ज करता हूं, नाथ खान तेरी बड़ी शान है, आज करना आइंदा उस तरह तेरी गर्दन पर चले पर मोहम्मद की सुन्नत पर ना चले। क्या ख्याल है, ये चलेगा मसला? मैंने आपको याद है, मैंने आपको सुनाया था मोहम्मद अली ज़ुहरी दुनिया का एक बहुत बड़ा नात खां, बहुत बड़ा सना खां गुजरा मोहम्मद अली ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह। जब उन्होंने नात पढ़ी गुजरावाला हाजी सादिक साहब रहमतुल्लाह अलैह तो नात पढ़ रहे थे, थी तमन्ना जो दिल की वो पूरी हुई, चौखटे मुस्तफा की हुजूरी हुई, है ना वो नात। यूं तो सारे नबी मुहतरम है मगर सरवरे अंबिया तेरी। हाजी साहब को बुला जी, मियां साहब माशाल्लाह साहब जरा से आगे तशरीफ ले हैं, हमें आपके चेहरे में पता नहीं क्या क्या नजर आ रहा है, खुदा आपको अपनी हिफाजत में रखे, सलामत रखे। तो हाजी सादिक साहब, हाजी सादिक को जानते हो, पाकिस्तान का बहुत बड़ा बामल और कमाल हस्ती हाजी मोहम्मद सादिक अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह, जिनको किसी आलम ने पूछो मैं किस बंदे का नाम लेना पे। हाजी साहब खड़े हुए फरमाने लगे, ज़ोहरी साहब मैं भी पढ़ा नाथ, पढ़ो। फरमाया, थी तमन्ना जो दिल की वो पूरी हुई, चौखटे मुस्तफा की हजूरी हुई, हर जगह पे ज़हूरी ज़हूरी हुई, दाढ़ी अब भी नहीं तेरी पूरी हुई, है नबी के गदा तेरी। आजकल का नाथ खां होता तो मरोड़ पड़ जाता, उसको वॉशरूम भेजना पड़ता। मोहम्मद अली ज़हूरी तेरी अजमत को सलाम। खड़े हो गए, फरमाने लगे, मुझे कहा तो शायद पहले भी किसी ने है, आज मेरी बात दिल में उतर गई है, आइंदा उस तरह मोहम्मद अली की गर्दन पर तो फिरेगा, मोहम्मद की सुन्नत पर नहीं। मेरी बात आपके समझ में आई है? हाँ बात है कड़वी, पर यह बात अगर इस पर अमल कर लोगे तुम्हारी नस्लें तुम्हारी कब्र पर सलाम करेंगी, अगर नहीं तो हमारे ये सिलसिले मजाक बन के रह जाए। खुदा आपको सलामत रखे, ये पाकीज़ा सिलसिला जारी रखे, और जो चाहता है मेरा टिकट निकले आज करे, मैं अपनी कटंग हुजूर जैसी कराऊंगा, मैं अपने हजाम को कहूंगा कि मेरे आका पाक जैसा गुनाहगार गुलाम नू उन मेरी कटंग उन्ना जैसी कर दे। यकीन जानिए उतू उतू ठीक हो के तक्यो अर्ज करना, मेरे मौला उतू तू मैं ठीक हो दे बिचू सोने तू ठीक कर दे। तो अल्लाह फरमाता है, औफू बेहदी ऊफी बेहदिकुम, तुम मेरा वादा वफा करो मैं तुम्हारा वादा वफा करूं। खुदा आपको सलामत रखे, अल्लाह इस डेरे को आबाद शाद रखे। हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह की नस्ल को अल्लाह पहली बात इत्तेफाक दे, इनके ईमानों की इनकी नस्लों में भी अल्लाह हिफाजत फरमाए। और मैंने शुरू में जो दुआ की फिर करता हूं, मेरे आका के जिक्र की महफिल, आज ये भाई माशाल्लाह इस तरह शौक से बैठते सुनते हैं, कल इनकी नस्लें हों, इनके पोते, इनके पड़पोते, क़यामत तक ये पाकीज़ा सिलसिला जारी रहे। मेरी बातों पर गौर करना। मैं इलेक्शन मुहिम पर निकला, मैं इस नीयत से आया हूं कि मैंने सुबह उठ के फिर आपकी नस्लों को कुरान का तर्जुमा पढ़ाना है। अगर मैं अपनी गुफ्तगू में कोशिश न करता तो कल क़यामत को आपका हाथ होता तो मेरा गिरेबान होता। मुझे अगर कोई बात सही यानी अगर कुछ नहीं कर सका, बहुत सी बातें हैं, अल्लाह करे तो फिर इंशाअल्लाह नसीब होंगी। तो अब सावजा साहब को दरख्वास्त करते आप तशरीफ लाएं, बिस्मिल्लाह। निरशाद या रसूल अल्लाह, सुभान हक चाल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने इनको इल्म वाला आलिम और ये मुकर्ररीन देखें। शर्कपुर शरीफ पाकिस्तान का बहुत बड़ा आस्थान है। शर्कपुर शरीफ वाले बुजुर्गों को इनके बुजुर्गों से फैज। आस्थाना लिया कोटला शरीफ के शहजादे, उन बुजुर्गों के नूरे नजर और इल्म अमल के मुजस्मे ज़हे नसीब के वो सामने हमारे तशरीफ फरमा।